हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएफ एचसीएम का पेपर है वो कंडक्ट किया जा चुका है। 17 और 18 जून को आपका पेपर हुआ। 17 जून को कुल मिला के 3 शिफ्ट थी। 18 जून को दोस्तों 2 शिफ्ट एचसीएम की थी, 1 शिफ्ट दोस्तों एएसआई स्टेनो की थी। आपने पेपर दे दिया है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है, मन में जिज्ञासा है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या मैंने जो स्कोर किया है वो सही है कि नहीं है, क्या मैं टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सवाल आपको घेर रखे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करें आएंगे कि भैया बीएसएफ एचसीएम की कट ऑफ कहाँ तक वेरी कर सकती है, कितनी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा जिनका पेपर थोड़ा सा खराब गया है, उनसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आपके पास एक और मौका है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 7,500 वैकेंसी आने वाली हैं। अब आपको ये एहसास हो गया होगा कि बिना तैयारी के सिलेक्शन लेना भैया पॉसिबल नहीं है। चाहे पेपर कितना भी इजी पैटर्न का है, चाहे पेपर कितना भी मॉडरेट लेवल का है, हार्ड आए, बिना मेहनत के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको ये एहसास हो गया होगा। अब भी अगर आप चाहते हैं कि भैया साल 2023 में नौकरी लगे, तो दोस्तों एक और मौका आपके पास है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7,500 पद, और हम आपके लेके आए हैं ड्रीम बैच केवल 999 रुपये में। पूरी टीम के साथ हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी स्टार्ट है। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं बीएसएफ एचसीएम के बारे में। सबसे पहले दोस्तों वैकेंसियाँ कितनी हैं, तो वैकेंसी आप सभी जानते हैं दोस्तों 323 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें दोस्तों 311 वैकेंसियाँ एचसीएम की हैं और 12 वैकेंसी दोस्तों 312 वैकेंसी एचसीएम की, 11 वैकेंसी एएसआई स्टेनो की हैं। टोटल पीएसटी क्वालिफाइड कितने हैं दोस्तों? पीएसटी क्वालिफाइड बच्चे कितने हैं दोस्तों? 2,18,000 के आसपास हैं। अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अटेंडेंस लगभग दोस्तों 80% से ऊपर रही है। ठीक है, 80% से ऊपर यहाँ पे अटेंडेंस है दोस्तों। यानी मैं ये कहूँ कि अगर एक कमरे मान लीजिए 100 बच्चे आए हैं पेपर देने के लिए, तो उसमें से किसी में 15, किसी में 17, किसी में 18, किसी में 20, कोई एक आधी शिफ्ट होगी जिसमें 25 से ऊपर बच्चे एब्सेंट रहे हैं। तो कुल मिला के लगभग सभी बच्चों ने पेपर दिया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें हैं दोस्तों। एक तो पेपर का जो एग्जाम डेट है ना, वो अचानक आया भैया। ठीक है, एग्जाम डेट आपको अचानक देखने को मिली, क्योंकि 12 मार्च को आपका पेपर होना था, लेकिन उसके बाद लगातार पोस्टपोन चल रहा था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से 10 दिन पहले आपको 15 दिन पहले एक एग्जाम की नोटिस मिलेगी, भैया 17 जून को पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक दोस्तों आपके लिए नेगेटिव चीज काम करती है कि भैया बहुत सारे बच्चे क्या है कि उनको पता नहीं था, या इस सस्पेंस में थे कि पता नहीं जून में होगा कि नहीं होगा, जुलाई में होगा कि अगस्त में होगा, तो तैयारी उस लेवल की नहीं कर पाए दोस्तों। ये भी प्रभाव डालता है आपकी कट ऑफ पे। दूसरा दोस्तों भैया, पेपर में जो कलरिकल एप्टीट्यूड है उसके बारे में भी सस्पेंस था कि भैया ये जीके आएगी कि कलरिकल एप्टीट्यूड आएगा। लेकिन दोस्तों बात जो ये है मुद्दे की कि भैया जो पेपर में आया है पैटर्न, वो वही आया है जो बीएसएफ ने आपको बताया है। उसमें कलरिकल एप्टीट्यूड भी है, कंप्यूटर भी है, ठीक है, आपका जीके भी है, मैथ भी है, जीके नहीं है, मैथ भी है, हिंदी भी है और रीजनिंग भी है। सारे सेक्शन आपको 20-20 नंबर के मिले हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से बीएसएफ ने एग्जाम को कंडक्ट करवाया है दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों 17 और 18 जून को आपका पेपर हुआ। ठीक है, 17 जून को दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, जबकि 18 जून में दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में बीएसएफ एचसीएम का आपका पेपर लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर का लेवल। ठीक है, तो एग्जाम का जो लेवल है भैया, एग्जाम लेवल, तो देखिए दोस्तों 17 जून की जो तीनों ही शिफ्टें हैं, 17 जून की फर्स्ट और सेकंड, मतलब तीनों ही शिफ्टें लगभग क्या है, समान है, लगभग बराबर है। तो उनको आप कहेंगे कि मतलब 80% पेपर जो है वो इजी आया है। ठीक है, 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, कुछ मैथ में एडवांस देखने को मिला है, कंप्यूटर में फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे रिव्यू के आधार पे हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 17 जून की जो लगभग तीनों ही शिफ्ट हैं, देखो एक फर्क आपको देखने को मिलेगा कि पहली शिफ्ट हमेशा ही थोड़ा सा इजी आपको देखने को मिलती है, फिर थर्ड वाली शिफ्ट जो है थोड़ी सी क्या हो जाती है दोस्तों, हार्ड हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों 18 जून, तो 18 जून की दोनों ही शिफ्टें लगभग दोस्तों मॉडरेट लेवल पे रही है। यानी इसमें अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो 70% जो पेपर है वो आपका इजी है, 30% थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों, मॉडरेट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये चीजें भी आपकी
फैक्टर करेंगी कट ऑफ को। बात करें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों भैया किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा होगा, और सबसे बड़ा सवाल है कि भैया क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों नोटिस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। अभी हमने देखा कि सीआईएसएफ के ऊपर केस हो गया था एचसीएम भर्ती को लेके कि भैया मल्टीपल शिफ्ट में पेपर है और नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि अगर माना जाए कि 17 जून को पेपर थोड़ा इजी है और 18 जून को थोड़ा मॉडरेट है, तो 18 जून के बच्चों के साथ धोखा हो जाएगा, यानी एक प्रकार से भेदभाव सा हो जाएगा अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 17 जून को तो भैया आपका सिलेक्शन 80 पे हो जाएगा मान लीजिए, 18 जून को तो 75 में भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन मेरे ख्याल से होगा दोस्तों। बीएसएफ आपको नोटिस जारी करके बताएगी कि हाँ हम इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों एवरेज अटेम्प्ट की, तो 17 जून की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एवरेज अटेम्प्ट का मतलब यह है कि किया तो आपने 100 का 100 ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी ने 100 के 100 किए हैं। लेकिन अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं दोस्तों, तो यहां पे 85 से 90 के आसपास बच्चों ने जो क्वेश्चन है वो कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट किए हैं, और यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों लगभग 75 से 80 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट किए हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जी इतने क्वेश्चन मेरे को आते थे और बाकी क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाया है। बात आगे समझ में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं जी कट ऑफ पे। तो जर्नल कैटेगरी की अगर बात करूं तो 17 जून और 18 जून को दोनों को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, 17 और 18 जून दोनों के अकॉर्डिंग हम देखें तो जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ है दोस्तों 17 जून के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहां पे आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों 80 से 83 के आसपास रह सकती है, जबकि 18 जून के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों यहाँ पे 78 से 80 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, या इसमें थोड़ा सा और कम मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। इसमें लगभग दोस्तों 75 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है 75 से 80 के आसपास, ठीक है। अब जो अदर कैटेगरी हैं जैसे ओबीसी है भैया, उनकी आप लगा लीजिए 78 से 80 के आसपास, तो यहाँ पे हो जाएगा 74 से 78 के आसपास दोस्तों, ठीक है। तो एक मतलब आप समझ चुके हैं, 2-2 नंबर 3-3 नंबर कम कर लेंगे, ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो बात यह है कि जो 17 जून का जो पेपर है वो थोड़ा सा क्या रहा है दोस्तों, ईजी रहा है। अब देखिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो वैकेंसियां दोस्तों कुल मिला के 323 हैं, तो 323 का 10 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, यानी लगभग दोस्तों 3200-3500 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। पेपर देने वाले लगभग दोस्तों 80% है, यानी 1,90,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लगातार तैयारी कर रहे थे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा हम बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये रियल है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पेपर पैटर्न पे है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएसएफ का या किसी कंपटीशन एग्जाम में पहली बार भाग लिया है। पहले पेपर ओएमआर सीट पे होने वाला था, अब ऑनलाइन हुआ दोस्तों। तो ऑनलाइन पेपर ऑफलाइन पेपर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो एकदम पैटर्न पे है। जो बीएसएफ ने मेंशन कर रखा है वैसा ही पेपर आया है, और पिछली कट ऑफ के आधार पे, पिछले कंपटीशन के आधार पे, प्रीवियस ईयर के आधार पे ये आप चेक कर लेना कि कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक तो पेपर पैटर्न पे है, ठीक है, बच्चे भी सारे पढ़ाकू हैं। यहाँ पे 2,18,000 ने फिजिकल पास कर रखा है, वैकेंसी मात्र 323 है भैया, कट ऑफ तो डेफिनेटली हाई जाएगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कट ऑफ हमने ज़्यादा बताई है, लेकिन दोस्तों इससे इसी के आसपास रहेगी दोस्तों। अब अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन अगर लागू होता है तो एक पैरेलल से स्कोर यहाँ पे डिक्लेयर होगा, और पैरेलल से स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो वो लगभग दोस्तों 78 से 80 के आसपास रहेगा, ठीक है। 78 से 80 के आसपास नॉर्मलाइजेशन के बाद एवरेज जो स्कोर रहेगा वो इतना रहेगा, यानी लगभग यहीं पे कट ऑफ वेरी करेगी। कट ऑफ दोस्तों लगभग यहीं पे वेरी करेगी 78 से 80 या इससे ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। तो इससे कम वाले जो बच्चे हैं हो सकता है कि टाइपिंग के लिए 2 नंबर कम पे बुला ले, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि भैया वैकेंसी अब 3600 के आसपास अभी बढ़ी हुई है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस में तो 323 ही वैकेंसियाँ, तो इसके अकॉर्डिंग 10 गुना ही बच्चे बुलाएंगे, तो एकदम से सारी की सारी भीड़ छट जाएगी दोस्तों। और मेरे को लग रहा है कि 1,90,000 बच्चों में से 3,3500 बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 80 या 80 से ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो हो सकता है कि आपको इसको देखने के बाद थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आए कि यार इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, इतनी ही जाएगी। दोस्तों आप CISF HCM 2019 उठा लीजिए, BSF का प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए, कट ऑफ इसी के आसपास रहती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी भैया 10 दिन में तैयारी नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने तो एग्जाम डेट आई उसके बाद तैयारी शुरू की है, तो भैया 5, 7, 10, 15 दिन में तैयारी नहीं होती, 1 महीने में भी तैयारी नहीं होती है। तैयारी होती है कम से कम 3, 3.5 महीने में, लगातार जब आप पढ़ते हैं तब आपका स्कोर इंक्रीमेंट होता है। और जब आप 1 महीने की तैयारी करके पेपर में जाते हैं तो आपको यही लगता है कि पेपर भैया बहुत ज़्यादा हार्ड है, कैलकुलेटिव है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो कमेंट में नेगेटिव कमेंट करने से बचिए, क्योंकि मेहनत आपने नहीं की, गलती आपने की है, क्योंकि तैयारी का मौका भी था। फिजिकल तो जनवरी में हो गए थे, 12 मार्च की एग्जाम डेट थी, जून में जाके पेपर हुआ है। आपने तैयारी क्यों नहीं की? अपने अंदर झांकिए और अपने आप का एनालिसिस कीजिए कि क्या आप वास्तव में उस लेवल का आपने तैयारी की थी, उस तरह से मेहनत की थी जिस तरह से BSF मांगती है। अगर नहीं तो भैया फिर कट ऑफ से आप बाहर हैं, आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास मौका है, दिल्ली पुलिस में है, चंडीगढ़ पुलिस में है, ठीक है। तो आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो हमारा ड्रीम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और जो भी आपके फीडबैक हैं इस वीडियो को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।